नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। यूजीसी योगा नेट की जो तैयारी हमारी चल रही है, योग दर्शन हम पढ़ रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे समाधि के बारे में। समाधि का जो विषय है वैसे तो छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। फिर भी हम जितना कोशिश करेंगे इस कक्षा में हम संभव उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो प्रथम अध्याय यानी समाधि पाद का पहला जो अध्याय है योग दर्शन का, उसको हम समझेंगे। उसमें क्या क्या किस तरह बताया और अन्य अध्यायों में भी उसकी चर्चा की गई है, तो उन सब को जोड़ते हुए थोड़ा समझेंगे और बचेगा तो अगली वाली कक्षा में समझेंगे। तो चलते हैं, हम इसी को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योग दर्शन में समाधि के मुख्य दो प्रकार बताए गए हैं। दो प्रकार बताए हैं, ये आप ध्यान रखिए। उन दो प्रकारों में और फिर उन दोनों जो प्रकार हैं उन दोनों के भेदों की भी कुछ उपभेद किए गए हैं और जो संक्षेप में हम अभी पढ़ेंगे। योग दर्शन में समाधि मूलतः दो प्रकार की है। एक है संप्रज्ञात समाधि, दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। ठीक। और संप्रज्ञात समाधि को सहबीज समाधि कहते हैं और असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि कहते हैं। इतना आपने जान लेना है। अब आगे का चलता है। योग दर्शन का 17 नंबर सूत्र आप संख्या देखेंगे, वहाँ आता है वितर्क विचारानंदास्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः। ये सूत्र भी आप याद करिए। यहाँ संप्रज्ञात समाधि के लिए कहा कि इन चारों से युक्त यानी वितर्कानुगत समाधि, पहला है विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि। ये चार प्रकार के जो भेद वाली ये समाधि है, इसको हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये चित्तवृत्ति का इससे समाधान होता है, यानी ये चार प्रकार के जो भेद हैं इनसे हम चित्त की वृत्तियां जो होती हैं उनको शांत करने का और उनका एक समाधान हम इससे करते हैं। और अब आता है आगे, सर्वप्रथम आप देखेंगे इसमें सर्वप्रथम संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया गया है। उसमें हमने पहले भी पढ़ा था वशीकार वैराग्य। वशीकार जो वैराग्य जो हमने पढ़ा वो चार प्रकार का, उसमें दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो वहाँ भी वशीकार वैराग्य होने पर, इससे पहले वाले सूत्र में जो पढ़ा, वैराग्य जब हो जाता है तब मन बाह्य विषयों से तृष्णा हट जाती है, बाहर के जो विषयों से तृष्णा हटा लेता है, ये संप्रज्ञात समाधि होती है। यानी आपका अपर जो वैराग्य है, इस समाधि में चित्तवृत्ति का समाधान हो जाता है, वह बाहर भागने से रुक जाती है, किंतु भीतर अचेतन जो है अवचेतन मन में बीज रूप में विद्यमान रहती है। वह कौन? या आपकी तृष्णा। तृष्णा जो है ये आपके अंदर बीज रूप में विद्यमान रहती है। संप्रज्ञात समाधि भी क्रम से सिद्ध होती है, जैसे इसके चार प्रकार बताए हैं, इनके क्रम से 1 बाय 1 आगे करते बढ़ते जाएंगे तो ये साधना परिपक्व होकर के संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। चित्त की वृत्तियों का संबंध जो है वह वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये चार भेद वाला जो संप्रज्ञात समाधि है ना, तो ये चार भेदों का इन चित्त की वृत्तियों का इनसे संबंध रहता है। क्रम से चारों का निरोध होता है। पहले वितर्क को करेंगे इस तरह से, इनसे घटित जो समाधि होती है वो चार प्रकार की हो जाती है पहले। अब चार प्रकार की समाधि कैसे होती है वो एक एक करके अब हम समझेंगे। पहला है वितर्कानुगत समाधि। विषय थोड़ा जटिल भी है और ध्यान से समझेंगे तो ये बड़ा सरल भी लगेगा, और एक बार शायद समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार समझें और अन्य अन्य अलग अलग व्याख्याकारों के ग्रंथों से समझें, तो हो सकता है मेरा समझाया हुआ समझ में ना आए। और पर एक बार इस मूल ग्रंथ को समझेंगे, विस्तार से जाएंगे, शॉर्टकट तो आगे प्रश्नावली बहुत बन जाएगी। एक वीडियो में पूरा योग दर्शन समझा दूंगा मैं, मात्र 10 मिनट के अंदर। तो ऐसा वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा।
वितर्कानुगत समाधि यदि आ जाए परीक्षा में तो उसको समझिए, जो भी ज्ञान हम बाहर से ग्रहण करते हैं वह समय आने पर उगल देते हैं। ठीक, यह वितर्क स्थिति है। इसमें क्रमबद्धता नहीं होती तथा प्रमाणिक भी नहीं होता। ये उधार विचार है। इस स्थिति संशय बना रहता है। इस स्थिति में क्या है? संशय बना रहता है। तर्क वितर्क आपका चलता रहता है। इंद्रियों के ग्राह्य पदार्थों के स्थूल रूपों का निरोध हो जाता है, किंतु इनका विकल्प जो है शब्द, अर्थ और ज्ञान बना ही रहता है। अब यहाँ पर क्या समझ में आया आपको? मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अब उसको कुछ समझ नहीं है, कुछ ज्ञान अर्थ कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो क्या करता है कि जो भी सामने दिखता है उस पर वह तुरंत प्रश्न कर लेता है। ठीक, उगल देता है, तुरंत समय पर आने पर वह उगलता है, पूछता है। तो ये इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं रहती, प्रमाणिक भी नहीं होता। तो ये एक वितर्कानुगत जो समाधि है, तो ये तर्क वितर्क उसमें चलता रहता है, इंद्रियों के ग्रहण पदार्थों के स्थूल रूपों पर और निरोध हो जाता है। तो जब धीरे धीरे वह उन पर नियंत्रण लाता है, किंतु इनका कोई विकल्प, शब्द, अर्थ और ज्ञान बना रहता है। अब ये स्थूल क्या है? स्थूल रूपों का निरोध सवितर्क समाधि और सविकल्प समाधि कहलाती है। ये दो प्रकार का इसमें भेद आ जाते हैं। इसको आप यहाँ देखेंगे कि इससे पहले एक सूत्र आता है इसी प्रथम पाद में। प्रथम पाद में एक सूत्र आता है 41 नंबर पर, आप थोड़ा देखिए। वहाँ आता है क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य इव मने ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थजनता समापत्ति। ये सूत्र पहले इसको आप समझ लेना है, तब यहाँ थोड़ा अर्थ जो ये बन रहा है ना, इसका विचार तब समझ में आएगा। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ध्यान आदि जो साधनाओं का जो अभ्यास करते करते जब साधक का जो चित्त है वह स्वच्छ स्फटिक मणि की भांति, स्फटिक जो मणि होती है, माला जो होती है, उसके भांति अति निर्मल हो जाता है। क्षीण वृत्तेर, जो क्षीण वृत्तियाँ क्षीण हो जाती, अभिजातस्य इव मने, मणि के समान, ग्रहण ग्राह्येषु तटस्थ जनता समापत्ति, और तथा उस जब उसकी ध्येय विषय के अतिरिक्त अन्य बाह्य जो वृत्तियां हैं वह शांत हो जाती है। केवल और केवल ध्येय, वहाँ पर जो लक्ष्य है ईश्वर समाधि की प्राप्ति का, वही एक ध्येय रहता है, और अन्य वृत्तियां यानी जो विचार तरंगे मन में उठती हैं वो सब शांत हो जाती है। उस समय साधक ग्रहिता, ग्रहिता मतलब पुरुष, जो ग्रहण करा हुआ है, जो पुरुष जो है, पुरुष ग्रहिता है, ग्रहण करने वाला अंतःकरण है, और इंद्रियां ये ग्रहण कहलाती है, और तथा ग्राह्य, ग्राह्य जो ग्रहण करने वाला है वह पंच महाभूत और इंद्रियां, ये इनमें जिस किसी पर भी ध्येय का लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाता है, इनमें किसी पर भी, तो क्या होता है? वह चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित होकर तदाकार हो जाता है। अब जिस पर वह चित्त लगाएगा उस समय उसका चित्त वैसा ही हो जाएगा, चाहे वह स्थूल में लगाए, चाहे सूक्ष्म में लगाए, चाहे वह आपका कारण में लगाए। ये तीन प्रकार के यहाँ ध्यान यहाँ पर इन्होंने बता दिए हैं। और तभी कहा जाता है तटस्थ जनता समापत्ति, तो वैसा वैसा जैसा होता है वैसा ही तटस्थ जनता समापत्ति ये कहा। तब ये समापत्ति जो है ये वही है, इसी को संप्रज्ञात समाधि, समाधि को समापत्ति कहते हैं। ये स्पष्ट हुआ। यहाँ समापत्ति जो एक शब्द स्पष्ट हुआ, ये शब्द, अर्थ और ज्ञान है ना, ये ग्रहण, ये वही है। ग्राह्य जो गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य, ये तीन शब्द हैं यहाँ पर। अब इसमें संप्रज्ञात समाधि के जो प्रकार यहाँ बताए हैं उसमें ये आता है प्रथम अध्याय का जो सूत्र संख्या जो हमने पढ़ा, उसमें वितर्कानुगत या फिर यूं कहें उसमें सवितर्क समाधि। जब आता है विचारानुगत
ये यहाँ सवितर्क और फिर आता है सविकल्पानुगत। फिर ये दो, इनके चार भेद हमने पढ़े। पहले जो सविकल्पा है ये वाला वितर्कानुगत समाधि, इसमें होता क्या है थोड़ा आप देखिए क्या कैसे ग्रहण करता है। तो उसमें कहा ये जो समाधि होती है ये समाधि का वह रूप है जिससे ध्यान का आलंबन तो होता है, यानी ध्यान का हम आश्रय लेते हैं या विचार या फिर विचारों का आश्रय लेते हैं। अर्थात ध्येय विषय में, जो ध्येय है उसके विषय में स्थूल पदार्थ होते हैं। जब हम वितर्कानुगत समाधि की जब बात करते हैं तो इसमें स्थूल पदार्थों का आश्रय लेकर के उनको ही ध्येय माना जाता है। और उसमें क्या होता है, जैसे सूर्य का या मूर्ति आदि का हम ध्यान करते हैं, ये कहलाता है वितर्कानुगत समाधि। वितर्कानुगत समाधि के अंदर ये आता है। और विकल्प यहाँ लिखा है शब्द अर्थ ज्ञान का निरोध, निर्वितर्क समाधि, निर्विकल्प समाधि होती है। ये इसी के दो भेद बताए गए हैं। वितर्कानुगत के दो प्रकार हैं, सवितर्क और निर्वितर्क है। सवितर्क है और सविकल्प समाधि ये लिखा है, और जो विकल्प का बता ही दिया। ऐसे ही इसी के बीच में एक व्यास भाष्य जी ने कहा है, जो वितर्का के लिए, वितर्क समाधि के लिए कहा, उसमें आता है वितर्कः चित्तस्य आलंबनम स्थूल आभोग। यानी इस समाधि में योगी विश्व ब्रह्मांड के स्थूल जो पदार्थ हैं, जितने भी विश्व में स्थूल पदार्थ हैं, पदार्थों यानी सौर मंडल में जितने भी हैं, कोई भी पिंड, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह आदि जो दूर स्थित हैं, पिंडों के स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाता है। जब ये वितर्कानुगत समाधि जब सिद्ध होती है तो उनको जानने में समर्थ हो जाता है। तब क्या होता है, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प जो होता है, विकल्प की दृष्टि से इस समाधि के दो प्रकार बन जाते हैं। यहाँ आप पहुँच गए। ये थोड़ा सा व्यास भाष्य जो है, जो पातंजल योग सूत्र पर इन्होंने जो भाष्य लिखा, उसमें थोड़ा और इन्होंने विस्तार से समझाने की कोशिश की है। कहीं डाउट न समझ में आए तो योग दर्शन डायरेक्ट तो पातंजल योग भाष्य को आपने पढ़ना। तो पातंजल व्यास भाष्य जब पढ़ते हैं तो उसी का मैंने अभी सुनाया, तो उसमें आ गया, स्पष्ट हुआ। दूर जो सौर मंडल में जो रूप हैं उनमें जानने में वह समर्थ हो जाता है जब वो ध्यान करता है उनमें। फिर क्या है, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प की दृष्टि से इस समाधि के दो भेद हो जाते हैं। वह है सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि, ये दो प्रकार आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप सूत्र संख्या देखेंगे, प्रथम अध्याय का 42 नंबर सूत्र, पहले हमने पढ़ा 41 नंबर सूत्र में आया। ये प्रकरण थोड़ा सा आगे चला हुआ है और एक साथ चलता है। 42 नंबर सूत्र में आता है तत्र शब्दार्थ ज्ञाना विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। यही जो बात है यहाँ जो हम पढ़ते हैं, चार प्रकार के भेदों वाली जो संप्रज्ञात समाधि, उसमें पहले वाला वितर्क है। वितर्क के बारे में यहाँ प्रथम अध्याय का 42 नंबर सूत्र में विचार मिलता है। उसमें कहा है जब इसका विकल्प नहीं रहता, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प, तत्र वहाँ शब्द के अर्थ का ज्ञान का विकल्प नहीं रहता, तो समाधि की वह अवस्था निर्वितर्क समाधि कहलाती है। ये निर्वितर्क समाधि के लिए कहा, जहाँ ये नहीं रहेगा विकल्प, जब वो निर्वितर्क समाधि कहलाती है। और फिर अगला ही सूत्र 43 नंबर में आता है स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तो ये आप देखना है कि यहाँ पर इसी को आपने देखा, सवितर्क समाधि, ये निर्वितर्क समाधि के लिए कहा गया है। 43 वाला जो मैंने पहले बोला, उससे पहले
वितर्कानुगत जो समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, जहाँ पर शब्द का भी भाव रहता है, अर्थ का और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, उपस्थित रहता है, अर्थात योगी के जो चित्त के में ध्येय है उसमें स्थूल विषय के स्वरूप के साथ साथ, स्थूल विषय जो बताया था आपको कि वह सौर मंडल, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह, उन सब के अंदर दूरस्थ पिंडों में वह ध्यान करे तो जानने की उसमें सामर्थ्य आ जाता है। तो उसी तरह उसके बाद की स्थिति बनती है, चित्त स्थूल विषय के स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी अनुभव रहता है, उसमें नाम का भी और प्रतीति का, उसके ज्ञान का अनुभव रहता है, तब तक वह सवितर्क समाधि कहलाती है। उसको हम सवितर्क कहेंगे जब तक ये ज्ञान का और शब्द का उसमें अनुभव रहेगा। ये प्रथम अध्याय के 42 नंबर सूत्र में इसके बारे में कहा है। वही हमने थोड़ा पहले देखा, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। और फिर जब विकल्प वहाँ नहीं रहता तब अगला सूत्र में आता है स्मृति परिशुद्धौ और शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। जब इसका विकल्प भी नहीं रहता, किसका, वो शब्द ज्ञान अर्थ का वो विकल्प था, वो विकल्प हट जाए, तब जो समाधि जो बनती है वह निर्वितर्क समाधि होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना इन दोनों सूत्रों को। अब अगला आता है विचारानुगत समाधि। विचारानुगत समाधि में लिखा है जब विचार से, यानी अब विचार से बंद हो गए हैं, अब विचार से बंद हो गए परंतु अंदर ही अंदर विचार आपके चलते रहते हैं। बाहर से आना तो विचार बंद हो गया, क्योंकि आपने वितर्कानुगत समाधि के दो भेद आपने जान लिए, सवितर्क और निर्वितर्क, वो खत्म हो चुका है, वो समाप्त हो गए। अब कोई अंदर से विचार नहीं उठ रहा, मतलब कोई तर्क वितर्क नहीं आ रहा, वो अब खत्म हो गए, समाप्त हो गए। अब विचार से बंद हो गए परंतु अंदर ही अंदर विचार आपके चल रहे हैं, प्रकट तो नहीं हो रहे। अब कोई तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सामने जो रखा है वस्तु उसका उत्तर मिल गया, पर मन मन में आप चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अब बोल नहीं रहे। पर अब तथा निर्णय भीतर से आना आरंभ हो जाता है, अब इसे हम विचार कहते हैं। इस सही तर्क से विचार आते हैं तो जिससे सत्य का पता चलता है, फिर वो चिंतन करता है, मनन करके थोड़ा वह विचार प्रकट करता है, तो वो सत्य का पता चलता है। अपने अहम की तुष्टि के लिए, हम अपने अहंकार की तुष्टि के लिए वह दुराग्रही हो जाता है कभी कभी, नहीं यही सही है। इनकार करने पर भी वह व्यक्ति समझता है मैं कुछ हूँ, मैं अधिक विद्वान शक्तिशाली हूँ। विद्वान में सत्य की नहीं अहम की अधिक चिंता होती है उसे। अब उसने क्या वचन उसने कमेंट किया है, जैसे पॉलिटिक्स में राजनेताओं को देखा, कुछ भी निर्णय ले लिया, गलत भी हो जाए पर वहाँ अहम भाव आ जाता है। अहम भाव आने की वजह से वह अब उस सत्य बात को, जो असत्य उसने भाषण किया, वो उसको मानते ही नहीं है। तो मैं सत्य की नहीं, वहाँ पर जो विवाद जो रहता है वो अहम भाव की चिंता होने लगती है। हाँ कहने से तथा दूसरों की बात मान लेने से अहम गिरता है। हाँ कह दो, सॉरी बोल देने से क्या है, छोटा थोड़ी होता है, कहते हैं ना, उसमें सॉरी बोलने वाला बड़ा होता है। अहम भाव गिरता है, अतः तर्क वितर्क करने की अपेक्षा विचार करना अधिक उच्च स्थिति माना गया है। इसलिए जो पहले वाला जो इसमें समाधि थी संप्रज्ञात की, वितर्कानुगत समाधि और सवितर्क समाधि वाला जो पार्ट था, उससे बेहतर होता है विचारानुगत समाधि या फिर सविचार समाधि। ये उससे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। सविचारों में क्या है, इसमें इंद्रियों के ग्राह्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों का विचारों का, अब इंद्रियों ने जो पहले स्थूल पदार्थों का जो विषय लिया, किसी मूर्ति का, सूर्य का, पिंड का, जो भी उसने स्थूल का भोगा पहले, उससे जो मन में शब्द अर्थ जो भी ज्ञान प्रतीति हो रही थी, अब वह क्या है,
इंद्रियों के ग्राह्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों पर अब विचार करता है। अब उससे और स्थूल से सूक्ष्म में आ रहा है, निरोध होता है, तो उसे सविचार समाधि कहते हैं। विचार क्रमबद्ध आते हैं, परंतु अविचार उसके अब क्रमबद्ध आते हैं, कोई अब उसका फ्लो सही हो गया है ना। अब परंतु उसमें शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प अभी भी बना रहता है। विचार तो अब बराबर उसके सही हो गए, अब कोई तर्क नहीं है, पर फिर भी कभी कभी उसमें ये विकल्प आता है। जब ये विकल्प भी समाप्त हो जाता है तब उसे हम कहते हैं निर्विचार समाधि। विचार रुक जाते हैं उसमें, निर्विचार समाधि, जहाँ विचार शून्य अवस्था बनती है। निर्विषयम मनः ध्यानम, ऐसा कहा, ये ध्यान की अवस्था बन जाती है जहाँ विचार शून्यता आती है मनुष्य में। तो ये 2 नंबर का समाधि। तीसरा आता है आनंदानुगत समाधि। आनंदानुगत समाधि में क्या है, निर्विचार तक तो आप आ ही गए हैं। निर्विचार होने पर अब कोई मन में विचार नहीं चलता, आराम से ध्यान कर लेते हैं पर साधक को आनंद की अनुभूति होती है। जब निर्विचार होता है तो थोड़ी देर में वह फ्रेश होता है, माइंड अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति। ये आनंद भीतर के अनुभव के कारण आता है। ये आनंद कैसे आएगा, भीतर के अनुभव के आधार, क्योंकि उसका पहले वितर्क सब टूटा, कोई तर्क वितर्क नहीं रहा, फिर आपका विचार सविचार निर्विचार हुआ, तो वो सब हटने के बाद अब आनंद की स्थिति। संशयात्मक कहते हैं ना, बुद्धि क्लेश पैदा करती है, द्वंद्व, अब द्वंद्व मिट गया उस गया, तो अहम भाव बने रहने से साधक में द्वैत स्थिति बनी रहती है। अब यहाँ पर आनंद तो भीतर के अनुभव के कारण आ ही गया, पर अहम भाव अभी नहीं गया, वो बड़ा सूक्ष्म है, वो चिपका रहता है। अहम भाव बना रहने से साधक में द्वैत बना रहता है, द्वैत की स्थिति रहती है। जो साधक आत्मज्ञान का इच्छुक है वह इस आनंद का भी निरोध करता है। उसके आनंद के पीछे वह रहता नहीं है, उसके पीछे नहीं जाता, उसको भी रोक देता है। उससे जो उपलब्धि होती है वह आनंदानुगत समाधि होती है। ये आपको शायद समझ में आ गया हो। अगला चतुर्थ जो संप्रज्ञात समाधि की जो स्थिति है वह है अस्मितानुगत समाधि। अस्मि, हूँपन का जो भाव है, आनंदानुगत के बाद साधक अब केवल अस्मिता का बोध होता है उसको। अब आनंदानुगत समाधि से तो अब पार होना है, वो तो हो गया अस्मितानुगत का। अब उसको बोध होता है कि मैं हूँ का भान रहता है केवल। जब तक ये समाप्त हो जाती है कि मैं हूँ, तब अस्मिता अनुगत समाधि उपलब्ध हो जाती है। ये कब, ये मैं हूँ का जो भाव है ये भी जब दिख जाए तो फिर आप क्या है, अस्मितानुगत समाधि उपलब्ध हो जाती है। इन चारों प्रकार की जो समाधियों को संप्रज्ञात समाधि या फिर संप्रज्ञात योग कहते हैं। कई जगह आप लिखा होगा संप्रज्ञात योग क्या है, तो आप ध्यान देना है। ये 4 प्रकार की जो समाधियां हैं, वितर्क विचारा आनंदा अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात है, यही संप्रज्ञात योग है। इसमें वशीकार वैराग्य से संभव है। ये संप्रज्ञात योग कैसे संभव है, वशीकार वैराग्य से संभव है और परम वैराग्य नहीं है। ये यहाँ आप कहें ये परम वैराग्य की स्थिति नहीं है, परम वैराग्य असंप्रज्ञात है। यहाँ थोड़ा भेद समझ लेना है। वशीकार जो वैराग्य है ये परम वैराग्य की स्थिति नहीं है, परम वैराग्य की अलग स्थिति होती है। अब बात करेंगे आगे इसमें पहुँचेंगे तो वहाँ आता है कि प्रकृति। यहाँ आप थोड़ा सा ये वशीकार वाला जो है ना, इसको थोड़ा सा एक प्रश्न थोड़ा सा और क्लियर कर लो थोड़ा सा। वह ये है कि वैराग्य की जो है ना, वशीकार तक पहुँचने में वैराग्य की 4 अवस्थाएं आती है यहाँ पर। प्रथम अवस्था है जिसे हम कहते हैं यतमान संज्ञा, और दूसरी जो अवस्था है उसको बोलते हैं व्यतिरेक संज्ञा, यतमान व्यतिरेक। और तृतीय अवस्था है एक इंद्रिय, और चतुर्थ अवस्था होती है वशीकार। ये वशीकार संज्ञा है
ये चतुर्थ अवस्था है अंतिम, इसमें इस वैराग्य की जो चर्चा आती है। तो ये भी ध्यान रखना है, 4 प्रकार का यहाँ पर ये वैराग्य बताया गया है। यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार। वशीकार वैराग्य जो है ये जब सिद्ध होता है तभी जा कर के क्या संप्रज्ञात समाधि होती है। ये यतमान, व्यतिरेक और ये सब के सब जो हैं एक एक करके जो अभी हमने पढ़ा वही है। पहले वाला वितर्कानुगत जो है वो आपका यतमान है, विचारानुगत है वह व्यतिरेक है, फिर आपका एक इंद्रिय वो आपका आनंदानुगत है, फिर अस्मितानुगत वशीकार वैराग्यम। इस तरह से एक एक करके आप इनको अटैच करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है प्रकृति की यात्रा, ब्रह्म से स्थूल सृष्टि की ओर है, एवं योग में उसके उल्टे क्रम में स्थूल से सूक्ष्म आत्मा की ओर बढ़ना होता है, आत्मा पर यात्रा समाप्त होती है। ये आप समझना है, सृष्टि जब उत्पन्न होती है तो वहाँ पर क्या है, सूक्ष्मता से नीचे आते हैं। सूक्ष्म है वहाँ पर आकाश तत्व, आकाश से अग्नि, अग्नि आकाश से वायु, अग्नि, फिर जल, पृथ्वी। और जब हम उल्टा चलते हैं तो हम स्थूल महाभूतों को प्राप्त करेंगे पहले, फिर तन्मात्राओं को, फिर तन्मात्राओं से ऊपर उठेंगे, है ना, इंद्रियों को, फिर मन को नियंत्रण, मन के बाद बुद्धि पर अंकुश लगाएंगे, बुद्धि से अहंकार, फिर बुद्धि पर महत्व वाला पहुंचेगा, फिर जाकर के पुरुष प्रकृति को हम जान पाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही उल्टा चलता है। तो अभी अगला सूत्र 18 नंबर पर आता है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषवन्य। ये सूत्र जो है ये असंप्रज्ञात के लिए यहाँ पर कहा गया है, यही असंप्रज्ञात है यहाँ पर। इसमें क्या कहा है वो आप ध्यान से समझिए, इसमें कहा क्या है। तो यहाँ पर आता है विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और संस्कार शेष है, संस्कार शेष जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। अन्य मतलब असंप्रज्ञात है, यहाँ ये बताया वह अन्य है। तो अगला कहा, पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से जब मानसिक क्रियाएं शांत हो जाती हैं, जब हम पर वैराग्य का बार बार जब अभ्यास करेंगे तो मानसिक जो सारी क्रियाएं हैं वह शांत हो जाती हैं, तब क्या है, असंप्रज्ञात समाधि है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला इसमें कहा, मन वश में चित्त शांत होने पर, मन वश में जब होता है तो चित्त शांत होने पर चित्त बहिर्मुखी नहीं होता, क्यों, मन ही संसार है, हमने पढ़ा है पहले, है वासना ही संसार है, तो ये मन ही वश में हो गया, फिर चित्त तो अपने आप शांत हो गया। जब चित्त शांत हो गया तो वो चित्त बहिर्मुखी होगा ही नहीं। इसी को विराम कहते हैं, विराम लग गया। प्रत्यय यानी बुद्धि, बुद्धि का विराम लग जाना वह होता है विराम प्रत्यय कहा जाता है। अब अगला इसमें क्या कहा है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता आदि का जब अभ्यास आप क्रम समाप्त होने पर वृत्तियां संस्कार रूप में चित्त में विद्यमान रहती है। अब वो क्रम जब चारों चलता है, वो जब उनका क्रम जब शांत हो जाता है, रुक जाता है, तो सारा का सारा वो आपके संस्कार जो है वो चित्त में विद्यमान रहते हैं। फिर इसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, है विद्यमान रहती है। अब अगला आता है इसी में, जो संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि तक रुक गए, आपने संप्रज्ञात समाधि तक आप रुक गए, आपने किया, वे इस अवस्था को शून्य की स्थिति कहते हैं। मान लो संप्रज्ञात समाधि तक आप पहुँचे और इतने में आप अचानक मर गए, तो ऐसी स्थिति क्या होती है, शून्य की स्थिति कहते हैं। किंतु जो उपलब्ध हुए हैं वे इसे शून्य नहीं बल्कि अधिक स्पष्ट कहते हैं। वह क्या कहेंगे, इसे अधिक स्पष्ट हो गया, वह शून्य नहीं कहेंगे, जो इसको भी पार कर गए। अब देखेंगे आप, उसका आत्मा जो होता है उस समय जब वो उस शून्य को प्राप्त करता है, उस समय आत्मा में अपने अपने कारण में लीन हो जाने से उस आत्मा का प्रकृति के साथ है
आत्मा का प्रकृति के साथ जो संयोग था पहले से, उसका सर्वथा अभाव हो जाता है तथा आत्मा शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। उसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। यही कैवल्य भाव अवस्था है, यही कैवल्य अवस्था है। तो यहाँ तक वैसे देखें तो आपका ये पूर्ण हो जाता है विषय कि आपको निर्बीज भी समझ में आ गया। निर्बीज तब होगी स्थिति जब पुरुष और प्रकृति का जो साथ का संयोग है वह भी हट जाए, पृथक भाव और अभाव उसका हो जाए और शुद्ध स्वरूप में वह जब आ जाता है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ऐसी स्थिति निर्बीज समाधि कहते हैं। यही कैवल्य अवस्था है। अब फिर भी हम और असंप्रज्ञात को समझेंगे। असंप्रज्ञात चेतन की सारी क्रियाएं रुक जाती है। चेतन यानी मन, जो चेतना है उसकी सारी क्रियाएं, बाहर भागना दौड़ना, सब क्रियाएं किसका है? रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण बिल्कुल अवरुद्ध हो जाए और अचेतन जो मन है, संस्कार केवल शेष रहते हैं। चेतनता तो हट गया, अब अचेतन जो है पड़ा है आपके अंदर सुषुप्त अवस्था में, उसमें केवल पहले के संस्कार जब शेष रहते हैं, जिससे पुनर्जन्म फिर होता है। एक बार में मुक्ति नहीं है, पुनर्जन्म फिर होता है। पुनर्जन्म के पीछे कहानी यही रहती है, किंतु वह अंतिम होगा जिसके अभी सारे अवरुद्ध जो उसने अपने आप को कर लिया है, और इसे सबीज समाधि कहते हैं, जो प्राप्त हो चुका है अभी वह। और इस बीज को मिटाने के लिए पुनः प्रत्यय है ना, पुनः प्रयत्न करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि अभी उसका बीज रूप जो संस्कार उसके चित्त में अवस्थित है, उसको वो खत्म करना है। तो एक जन्म तो होगा, पर उस समय वो अंतिम जन्म कहलाएगा और फिर वो उसमें प्रयत्न करेगा, तब वो असंप्रज्ञात से कैवल्य को प्राप्त करेगा, निर्बीज होगा। पुनर्जन्म समाप्त, मृत्यु चक्र समाप्त कहलाता है, तब निर्बीज समाधि को उपलब्ध होती है। अतः संप्रज्ञात जो समाधि भी प्रकार की है, वो कितने प्रकार की है? ये दो प्रकार की है, एक है सबीज और एक है निर्बीज। असंप्रज्ञात समाधि भी दो भेद वाली हो गई। अब दो भेद वाली हुई। अब इसमें एक सूत्र आता है आपका, भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लया नाम। जो विधेय है और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। भव यानी संसार जो प्रत्यय है, यानी भव प्रत्यय, बुद्धि प्रत्यय का तो आपको पता है, भव प्रत्यय कहलाता है। कौन सा? विधेय और प्रकृति लय, ये दो जो प्रकार है भव प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनको आप थोड़ा समझिए। असंप्रज्ञात यानी सबीज समाधि में चेतन मन की सारी क्रियाएं तो बंद हो जाती हैं। किसमें? सबीज समाधि में। परंतु अचेतन मन में जो छिपे हुए पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। ऐसे योगी निर्बीज समाधि को उपलब्ध होने से पूर्व मृत्यु यानी पहले से यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो उनको वृत्तियों का बीज उनके चित्त में शेष रह जाने से पुनः जन्म उनको लेना पड़ता है, और परंतु वह जन्म जो होता है उनका अंतिम होता है। वे जीवन में कुछ भी घटे, वे जीवन में कुछ भी घटे सब सहन करते हैं। कब? जब वह अंतिम जन्म लेकर आते हैं, जैसे राम कृष्ण, जब वो सब फिर उसके लिए प्रतिक्रियाएं नहीं करते। समत्वम योग उच्यते योग है कर्मसु कौशलम वाला जो सिद्धांत है वो उन्हीं पर लागू होता है। वो निष्काम भाव से, समत्व से उनको वह सहन करते हैं तथा प्रतिक्रियाएं नहीं करते। और साक्षी बन, जैसे यीशु को देखें, लोगों ने उसे सुइयाँ कीलें गाड़ गाड़ के टांग दिया, बाद में उसका पूजा कर रहे हैं, है ना। और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको पत्थर पड़े हैं, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हैं, चाहे विवेकानंद हैं, कोई भी हैं, उनको लोगों ने एक बार जब वो होते हैं कभी न कभी उनके पीछे लोग पड़े हैं, उनका विरोध किया है। ठीक, तो यही कह रहे हैं, पर उन्होंने प्रतिक्रियाएं न करके उनको वह सहन किया और अपने सद्मार्ग पर चलते रहे। और यहाँ इसी साक्षी की अग्नि में वे इस बीज को भस्म कर देते हैं, जिससे वे निर्बीज समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं।
पूर्व जन्म में सबीज समाधि को उपलब्ध ऐसे योगी को विधेय कहते हैं। अब पूर्व जन्म में जो सबीज समाधि को जो उपलब्ध हुआ था पहले जन्म में, ऐसे योगी को क्या कहा जाता है? विधेय। जो देह का जो स्वभाव है सुख दुख का अनुभव करना, पर वह विधेय वह कहलाएंगे जो इससे ऊपर हैं। सुख दुख को आते हैं पर वह उसको सहन करता है, वह विशेष देह वाला है। और जो आता है प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके होते हैं, केवल केवल्य पद शेष रहता है। प्रकृति लय क्या है? त्रिगुणात्मक सत्व रज तम, इनमें लयत्व जब आता है वह भी एक बड़ी स्थिति है, उसे केवल पद ही शेष रहता है। अब यहाँ भव प्रत्यय है ना, जो हमने पढ़ा, भव प्रत्ययो विधेयो प्रकृति लया नाम, ये सूत्र जो पढ़ा इसमें यही है भव प्रत्यय। वह जिनका केवल्य यानी उपाय, केवल्य उपाय जन्य नहीं होने से भव प्रत्यय, यानी कि कुछ ऐसे उपाय कर नहीं पाते तो उनके लिए उपाय जन्य ये कोई नहीं है, से भव प्रत्यय के माध्यम से केवल मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, अन्य साधन नहीं करना पड़ता। बहुत जैसे हम कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से करें, वो सब उत्तम पूर्व जन्म के अधिकारी होते हैं, वो पहले से सिद्ध होते हैं, उनको थोड़ा सा अलग से कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वो जन्मजात सिद्धि लेके पैदा होते हैं। निर्बीज जो समाधि है वह दो प्रकार की है, एक है भव और एक है उपाय प्रत्यय, है ना। तो इससे वह निर्बीज समाधि को प्राप्त करता है। निर्बीज समाधि के भेद हैं भव और उपाय प्रत्यय। अब निर्बीज मीन्स असंप्रज्ञात जो है वह सबीज थी और निर्बीज थी। अब असंप्रज्ञात में निर्बीज ये भव और उपाय प्रत्यय के माध्यम से व्यक्ति प्राप्त करता है। 20 नंबर सूत्र में आता है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इत्रेषाम। अब यहाँ से थोड़ा जल्दी पढ़िए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ कहते हैं जो दूसरे साधकों के लिए, जो पूर्व जन्म में उनका कोई पहले से अभ्यास नहीं है वो क्या करें? तो यहाँ उनके लिए बात कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, कहते हैं कि दूसरे साधकों का निरोध रूप योग वो कैसे करें? विधेय और प्रकृति लयों से भिन्न योगियों का जो विधेय नहीं है, इसलिए राजा जनक को क्या बोला गया? विधेय कहा। राजा जनक भी विधेय पुरुष कहलाए और वो बड़े राजमहल में रहते हुए भी बड़े योगी थे, योगी पुरुष हैं। तो प्रकृति लयों से भिन्न योगियों को योग कैसे करना? श्रद्धा के साथ वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा आदि उपायों से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। ये उपाय प्रत्यय हैं। उपाय हमने पढ़ा, ये उपाय प्रत्यय कहलाता है। उपाय प्रत्यय में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक, तो इससे असंप्रज्ञात को प्राप्त करें। श्रद्धा क्या? श्रद्धा होती है परम आवश्यक है। श्रद्धा जब भी कोई कार्य करें तो श्रद्धा परम आवश्यक है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त होता है। ये गीता के 4th अध्याय के 39 नंबर श्लोक में आता है। जो श्रद्धा ही नहीं रखता तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? अगला आता है वीर्य। वीर्य की रक्षा करना बहुत जरूरी है और इसलिए का ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जितना अध्ययन शास्त्र का कर लो, विद्या अध्ययन कर लें। वीर्य रक्षण से मन क्या है? मजबूत होता है, इंद्रियां और शरीर सशक्त बनता है। रुग्ण नहीं होता, रुग्ण उसका मन नहीं होता, इंद्रिय एवं शरीर वाला व्यक्ति योग साधना नहीं कर पाता। यदि रुग्ण मन है उसका, इंद्रियां कमजोर हैं, शरीर, फिर योगी वह योग साधना कैसे करेगा? और आज तो यही स्थिति बनी हुई है कि सारे योग साधना नहीं, वो अपना शरीर थोड़ा ठीक हो जाए, पैर हाथ गोडे चलने लग जाएं, इसलिए वह थोड़ा योग करना चाहता है। उनको कोई ये नहीं है कि वो असंप्रज्ञात से निर्बीज समाधि मुक्ति के लिए नहीं कर रहा। वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन, मन को स्वस्थ रखना है तो आपको प्राणायाम करना है, इंद्रियों को स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना है, ये मुख्य माने गए हैं। इन तीनों में वीर्य रक्षण सर्वोपरि महत्व है। यदि आपका वीर्य रक्षण नहीं है तो आप इनमें गति नहीं होने वाली, तो आपका मन और इनमें स्थिरता ये सब नहीं आने वाला। ये दूसरा बताया, श्रद्धा होना चाहिए, फिर वीर्यवान होना चाहिए। तीसरा है स्मृति। जो वीर्यवान होगा
वो स्मृति उसमें अपने आप आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना, बच्चों में बड़ा याददाश्त होता है, छोटे बच्चों में। और जैसे जैसे उनकी थाइमस ग्लैंड जो समाप्त हो करके और वह यौवन अवस्था को और ये वासना जनित उसमें एक हार्मोन्स जब बनने लगते हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर क्या है, ये स्मृति लॉस्ट होने लगती है। क्यों? ये 12 तक ही, 8 वर्ष तक, 12 वर्ष तक की आयु तक ही आईक्यू लेवल उसके स्ट्रांग होते हैं। फिर क्यों कमज़ोर होता है? वो इसी के कारण होता है कि वह अब वीर्य रक्षण, उसका पतन होने लगता है। जो श्रद्धा और वीर्य से बलवती होती है, क्या? स्मृति। स्मृति उस पर डिपेंड करती है, आपकी श्रद्धा। कहते हैं बड़ा स्टिक श्रद्धा से इसको पढ़ें, और वीर्य से बलवती होती है। चौथा है समाधि। स्मृति से योगी को समाधि लाभ मिल जाता है। आपका याददाश्त अच्छा है, और याददाश्त अचानक नहीं आता, पीछे वाला पूरा प्रोसेसिंग होता है, उससे याददाश्त से फिर समाधि मिलती है। और समाधि जब होती है तो क्या उपलब्ध होता है? प्रज्ञा। ये प्रकृष्ट प्रकार का एक ज्ञान आपके सामने उपलब्ध हो जाता है। समाधि में आत्मज्ञान होता है, और साधक को अंतःकरण शुद्ध होता है जब ये करता है। सत्य स्पष्ट हो जाता है, जिससे कहते हैं ऋतंबरा, कहते हैं ऋतंबरा। ये भी उस समय आ जाता है, ऋतंबरा। तो ये इसलिए इसी को भी आपने ध्यान रखना है। ये सूत्र जो आते हैं आगे के हैं प्रकरण में, इसलिए मैंने कहा ये विषय बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी ये आता है। आगे इसी पाद के अंतिम में आते हैं सूत्र ये। फिर आता है तीव्र संवेगा नामासन, इसको पढ़ो। तीव्र संवेगानम, यानी जिनके साधन की गति तीव्र होती है, उनकी निर्बीज समाधि आसन यानी शीघ्र सिद्ध होती है। अब इसलिए कहते हैं जो विद्यार्थी नियमित योग साधना कर रहे हैं, नियमित अब वीडियो को देखकर सुन करके नियमित पढ़ रहे हैं, वो जल्दी से योग दर्शन को पढ़ पाएंगे। और जो बीच में सो जाते हैं, भाग जाते हैं, अपने काम पर प्राथमिकता देते हैं, बीच बीच में वो नियमितता नहीं रखते, तो वो क्या है? वो तीव्र संवेग नहीं है। संवेग यानी उसमें एक संवेग, उनमें एक तरंगे जिसे हम कहते हैं, डिज़ायर, वो बहुत ज़रूरी है, इच्छा शक्ति। और यही तो सभी का स्लोगन है कि जब भी कार्य निष्फल होता है तो उसके पीछे कहते हैं तुम्हारी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर रही है। इसलिए इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना पड़ता है, जिसी भी कामना को यदि पूरा करना है तो यही है तीव्र संवेगानम। ये एक सिद्धि प्राप्ति में सहयोग होता है। जो साधक नियमित योग साधना में लगे रहते हैं, उन्हें शीघ्र लाभ मिलता है। साधनों की शिथिलता से विलम्ब होता है, और छोड़ेंगे बीच में तो विलम्ब हो जाएगा। फिर कहा या मार्ग विघ्न आने पर, बीच में विघ्न आने पर घबरा कर छोड़कर चले जाना, अथवा सिद्धियों का प्रदर्शन करना जाना बीच में, तो वो भी इसमें बाधा बन जाता है। और फिर पूर्ण श्रद्धा का न होना भी कारण है एक। अतः जो इनसे बचकर चलता है वह शीघ्र लाभ को प्राप्त होता है, या प्राप्त करता है, यानी पूर्ण निर्बीज को प्राप्त कर लेता है। अब 22 नंबर सूत्र में क्या कहा? तो यहाँ पर कहा इन्होंने मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः, यानी मृदु साधन की मात्रा हल्की। अब आप साधन कर कैसे रहे हो, आपका लेवल क्या है? अब साधन की जो मात्रा है वह हल्की है, मृदु है, मध्यम है, और उच्च होने के कारण ततः तीव्र संवेगों में, यानी तब तीव्र संवेग वालों का पहले वाला सूत्र अपि भी विशेष भेद हो जाता है। अब वहाँ वो संवेग तो तेज है, पर अब उसकी साधना का तरीका, एक साधना की मात्रा जो है वो अलग अलग है, तो वहाँ भी भेद बन जाता है। तो यहाँ पहला आप इसको थोड़ा थोड़ा समझिए। उत्सुकतावश योग साधना आरंभ तो कर लेते हैं। मान लो चलो हम योग दर्शन पढ़ेंगे, 1-2 दिन पढ़ा, फिर बीच में भाग जाना। आरंभ तो कर लेते हैं, रुचि नहीं, ये अकस्मात ही पढ़ सुन या किसी से प्रभावित होकर के आरंभ कर देते हैं, जो श्रद्धा के अभाव से कुछ समय पश्चात छोड़ देते हैं। असल में स्वयं में उनमें जागृति नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी योग के प्रति। किसी ने, मित्र ने कहा आओ जी क्लास ले लो, बहुत बढ़िया है सर जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सुन लो, तो आगे मन बना करके, पर सच में वो कितने दिन टिका पाओगे? उन्हें टिकते नहीं है।
तो वो कम रुक पाते हैं। ऐसे ही फिर जिज्ञासु, दूसरा है जिज्ञासु स्वभाव वाले, जानना चाहते हैं, वे जानकर दार्शनिक बन जाते हैं। दार्शनिक तो बन सकते हैं, किंतु योग में जानना नहीं है बल्कि करके देखना है, स्वयं के अनुभव में लेना है। ये योग का एक सिद्धांत है। यदि योग में जीना है तो उसको करके देखना नहीं है, उसको जीना है, अनुभव में, व्यवहार में, आचरण में लेना है। तो ये भी एक है। कुछ जान लेते हैं थोड़ा क्या होता है ना। सच्चे से मन से है नहीं, परिपक्वता से जान लेना है। जैसे विधायक हो जाने से, यानी सकारात्मक, विधायक कहते हैं सकारात्मक, आप कहते हैं विधायक जी बन गए, ये एक सकारात्मकता सोच वाला व्यक्ति होता है ये, है ना, इसी को बोलते हैं विधायक। विधायक ने सकारात्मक हो जाने से निषेध अपने आप हो जाता है, फिर सामने जितने भी उसके आए वो सब उससे ऊपर होता है, बड़ी उच्च अवस्था को बोला जाता है ये। और करना नहीं पड़ता, इससे व्यक्ति खाली हो जाता है। मृदु श्रेणी है मृदु श्रेणी है, दूसरों को आकर्षित करता है, आशीर्वाद, श्राप देना आदि, किंतु उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। और इस तरह से जब मृदु से ये सब अच्छा होता है, परंतु वह कई बार श्राप देता है, ये सब करता है, उससे अपनी शक्ति लॉस्ट होती है। और मध्यम श्रेणी के जो होते हैं साधक, तो उन्होंने क्या, मध्यम श्रेणी में शांत हो जाता है, मानसिक उपद्रव बंद हो जाते हैं मध्यम में। और उच्च अवस्था जब होता है, इसमें वह स्वयं को प्राप्त कर लेता है, ये एक उच्च अवस्था है। इस तरह से हमने यहाँ तक जो सूत्र पढ़े, कल हम इसी के आगे थोड़ा और पढ़ेंगे, उसका प्रकरण अलग चल पड़ेगा। ईश्वर के बारे में, योग दर्शन में ईश्वर को क्या कहा, ईश्वर के बारे में पूरा क्लेशों के बारे में जानेंगे। तो आज आपको ये विषय कैसा लगा, जितना भी हमने पढ़ा इसको आप दोहराएं और अपने साथियों से जो भी हैं आपके उनको शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं और क्या कहें आपको, और नियमित कक्षाओं को सुने और जो भी लें। आगे की और पीछे की जो वीडियोस जो नहीं देख पाए हैं विद्यार्थी, वो चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में वहाँ यूजीसी यूनिट जो लिखा है, एनटीए योगा नेट का यूनिट नंबर 4 लिखा है, उसमें सारी इसकी वीडियोस रखी हुई है, एक एक करके सीक्वेंस से वह पहले उन्हें सुने। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।